सर मैं एक और चीज आपसे ही समझना चाहती हूं, क्योंकि आपका अनुभव उस क्षेत्र में है। अगर मुझे वो तस्वीरें आप दे दीजिए जहां पर वो टुकड़े जो रॉकेट्स के टुकड़े, अनएक्सप्लोडेड एक्सप्लोसिव्स के टुकड़े हैं, ये देखिए सर। खासकर मैं आपसे यहां पर इसको जो होशियारपुर में जो मिला है इसके बारे में जानना चाहती हूं आपसे। ये मुमकिन है ये PL-15 चाइनीज PL-15E जो है, हाँ। ये मुझे लगता है ये मिसाइल जो है, अगर ये सटीक बैठता तो क्या तो ये सटीक बैठता तो या तो ये कल, मैं अलार्म नहीं करना चाहता, हाँ। या तो कल जो हमारा स्टेडियम था जिसमें हमारे लोग थे, हाँ। या तो ये उस स्टेडियम पे पहुंचता, बिकॉज लाइन ऑफ डायरेक्शन अगर आप देखें, या तो ये उस स्टेडियम पे पहुंचता, या ये फिर डायरेक्टली जो है इस कॉरिडोर के थ्रू चंडीगढ़ की जो एयरफील्ड है, चंडीगढ़ का जो इलाका है, चंडीगढ़ में पहुंचता ये, और होशियारपुर में जाके इंटरसेप्ट हुआ है, उसके एयर स्पेस में जाके इंटरसेप्ट हुआ है। इसका मतलब जो हमारा बॉर्डर एरिया का 30-40 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें ये इंटरसेप्ट होने के बाद में ये मलबा गिरा है। और क्या ये फाइटर जेट्स जैसे J-20, J-35 इस तरह की चीजों से? J-17 से मेरे ख्याल में, J-10 या J-10 अभी तक उन्होंने यूज नहीं किया है, मेरी मानना ये है J-17 से ये उन्होंने फायर किया होगा। तो ये J-17 से फायर किया था। इसका स्टैंड ऑफ डिस्टेंस जो है एयर टू ग्राउंड, उसके हिसाब से लगता है कि ये हमारे किसी ऐसी सेंसिटिव जगह पे जा रहा था जो मैं दोनों बोल रहा हूं, स्टैंड ऑफ मिसाइल लगती है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो मिसाइल का बाकी मलबा जब ये इकट्ठा करेंगे ना, तब ये थोड़ा सा मोर क्लियर हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि ये जो है कि उनके पास एक आजकल लेटेस्ट रॉकेट्स है, हो सकता है ये रॉकेट हो जो कि मतलब जो हमारी एयर डिफेंस के जाल में आ गया और वो भी गिर सकता है, बिकॉज मिसाइल का जो फिन्स, मिसाइल का जो मिसाइल का बाकी ढांचा है ना, वो जब तक ये कलेक्ट नहीं करेंगे, जब तक सामने नहीं आएगा। और जैसलमेर चलते हैं सीधे। शरद कुमार वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, लोगों को हटाया जा रहा था, जाहिर है कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन की जरूरत अभी उसमें होगी अगर वो अनएक्सप्लोडेड है, अगर वो नहीं फटा है, जो कि देखकर लग रहा था, क्योंकि ऐसा लगा कि जमीन में चला गया है और नीचे का हिस्सा और उसका लंबा होगा। शरद, क्या कोई ऑफिशियल जानकारी अभी तक दी जा रही है? क्या लोग हटे हैं वहां से? अच्छा, ये बताया जा रहा है, देखिए जो जानकारी मिली है सूत्रों के अनुसार हमारे, वो ड्रोन के साथ ही आया हुआ था एक्सप्लोसिव, और ये गिरा हुआ है जो फटा नहीं है। जैसा कि पहले देखकर एक अनुमान लगाया गया है, इस तरह से जो ड्रोन को मारकर गिराया गया है, यहां से जैसलमेर सीमा से लेकर और भारत पाकिस्तान सीमा से लेकर जैसलमेर एयरबेस पर, ये जो एयरबेस है आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये किशन घाट है। जो हम लोग कल, आप श्वेता बार बार जो कह रही थी कि पाकिस्तान की एक कायराना हरकत है कि आबादी इलाके में वो ड्रोन से हमला कर रहा है, तो ये आबादी इलाका है किशन घाट, जहां पर हर शाम मेला लगता है छोटे मोटे चीजों का, गरीब लोगों का। और यहां से 1 किलोमीटर दूर जो है एयरफोर्स स्टेशन है, वहां पर ये आकर गिरा है। उसके बाद जैसे ही सूचना मिली है, ये आर्मी के जवान आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर तैनात हैं, चारों तरफ से इसकी घेराबंदी कर लिए हैं और यहां पर इंतजार किया जा रहा है बम स्क्वाड का। लेकिन हमने जो तस्वीरें भेजकर पूछवाया है, उन्होंने कहा है कि ड्रोन के साथ आया हुआ था ये एक्सप्लोसिव जो यहां पर गिरा हुआ है, और उसे डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से बहुत सारे लोग मार गिराया था आसमान में ही। यहाँ से 4,000 फीट से लेकर और 8,000 फीट तक हमने उनके ड्रोन को मारे हैं, उनके मिसाइल्स को मारे हैं। उसी में से हो सकता है कि कुछ पार्ट्स हैं वो गिर गए हों इस रियासी इलाके में, उसी का एक हिस्सा हो सकता है, जिसे बम स्क्वाड आएगी, उसके बाद इसे जांचा परखा जाएगा। मगर पॉसिबल है, कुल मिलाकर वही बात है कि जिस तरह से हम लोग कह रहे थे कि आबादी। शरद, पूरी हम एक बार जनरल दयाल से भी समझ लेते हैं। सर, पॉसिबल है ये ड्रोन का पेलोड हो सकता है? देखिए, ड्रोन का पेलोड मैं इसलिए नहीं मान रहा हूं क्योंकि उसका जो साइज है, इसके मतलब 70-80 किलोमीटर हो सकता है ये भी फायर किया गया हो, ड्रोन्स भी आ रहे हो। ड्रोन्स का मुझे मल्टीपल अटैक हो ही रहा है। यस, बिल्कुल, मुझे लगता है ड्रोन्स का जो ड्रोन्स की शेप में जो अगर एयरक्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे फ्यूजलाज होता है ना, उसके साथ ये जो है अनएक्सप्लोडेड एम्यूनिशन ना, वो उससे अलग नहीं हुआ और डिस्ट्रॉय कर दिया ड्रोन। तो पूरा का पूरा फ्यूजलाज के साथ, उस बॉडी के साथ मेरे ख्याल में हो सकता है।
वरना मेरा अभी भी ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं अनएक्सप्लोडेड जो है रॉकेट है जो कि वहां से फायर हुआ होगा, बिकॉज उसका जो बॉडी शेप है, जिस तरह से वो मिट्टी के अंदर गया हुआ है, जिस तरह से उसका कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ, अगर पेलोड होता ना, अगर ड्रोन का भी पेलोड होता तो उसका जो डेटोनेटर है वो काफी डेलिकेट है और वो फटता जरूर। तो वो मेरे ख्याल में वहां पे एक और बात मैं कह रहा हूं, हमारे जो सैनिक हैं वहां पे जिस तरह से वो लग रहे हैं, उनको एक चीज है कि बड़े प्रोफेशनल है ना, उनको ये है कि अब इससे कोई खतरा नहीं है ज्यादा, वरना ऐसे नहीं जाते हैं। वो बहुत केयरफुली वरना पूरा प्रोटेक्शन के साथ और फिर छोटी टीम जाती है, फिर वो उसको दूर से वो करती है। तो ये सारी चीजें जो है ये बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं। तो दे आर नाउ विजुअलाइजिंग इट क्लोजली। ये PL-50 नहीं लग रहा है ऐसा फिलहाल, फोल्डिंग पिन्स वाले होते हैं जी, फोल्डिंग पिन्स होता है, फाइटर से भी फायर हो सकता है, वो चीजें अभी आगे देखी जाएंगी। बठिंडा में भी हम दिखा रहे हैं, वहां पर हालांकि एक्सप्लोडेड टुकड़े मुझे लगता है क्योंकि आसमान में ही उसे खत्म कर दिया गया है, तो उसके परखच्चे जमीन पर गिरे हैं। एक चीज बहुत स्पष्ट है कि देखिए जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, जब हम पीस में भी होते हैं ना श्वेता, हमारे लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि पीस में भी हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है कि किसी भी टाइम पे भारत को सरप्राइज नहीं किया जाए। लेकिन जब जैसे जैसे हालात वो होता है, हमारा जो गैप्स हैं वो भरने लग जाते हैं। बॉर्डर से ही हमारे पास इस तरह के सिस्टम्स हैं जो शोल्डर फायर्ड हैं, जिनको आदमी शोल्डर से फायर करता है। उसके बाद हमारे पास गन्स हैं। हमारा हिंदुस्तान का गन्स और मिसाइल का मिक्स सिस्टम है। और इसी तरह से जैसे पहले शुरू में जो लैंड फोर्सेज है, जो हमारी आर्मी है, जिसको हम सेना भारतीय जो पैदल जो है, इनके जो इनके वो है सिस्टम, जैसे शिल्का है, जैसे ZU-23 है, जैसे ये सिस्टम डिप्लॉय होते हैं ग्राउंड टू, हमारे ग्राउंड टू एयर है सारे। उसके बाद एयरफोर्स के सिस्टम्स आते हैं, जैसे पिचौरा है, जैसे आकाश है, जैसे उसके बाद अपना S-400 है। तो ये स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स है हमारे। हम हर चीज पर अपने स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स को ओपन नहीं करते। S-400 ओपन होगी, इसका मतलब वहां से कोई ना कोई स्ट्रैटेजिक मिसाइल, वहां से कोई ना कोई एयर अटैक, जैसे JF वगैरह, इन पे आकाश और ये एकदम से ओपन होंगी। आकाश की थोड़ी रेंज कम है, टारगेट आ रहा है वहां से, उसके अनुसार हमारी शक्ति ऑटोमेटिकली, हमारी जो ऑटोमेटिक कमांड सेंटर है उसके अंदर जो हमारी रडार से जो फीडबैक आती है, उस रडार से फीडबैक आती है, उसका सिग्नेचर आता है, उसके हिसाब से वेपन सिस्टम रिलीज किया जाता है। बहुत ही हमारी जो बेल है, उसने हमारा जो कमांड कंट्रोल सिस्टम है इंडिजिनस है कंप्लीटली, और दुनिया के अंदर सबसे काबिल आज। और हमारे जो वेपन लोकेटिंग रडार्स हैं, हमारे जो रडार्स हैं बेल ने बनाए, जो पिछले 10-15 साल में जो बेल ने जैसे बताने की कोशिश कर रहे थे SONC कि वो जो हमने कार्रवाई की है श्वेता, वो बहुत सराहनीय है कि उसमें जो हमने माहिर हासिल की है। तो डिटेक्शन, हम पाकिस्तान का कोई भी होगा उसको डिटेक्ट करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। और श्वेता एक और मैं बात करना चाहता हूं, देखिए जनरल VK सिंह ने 15 साल पहले सबसे कमजोर कड़ी देश की क्या बताई थी? एयर डिफेंस सिस्टम। उन्होंने कहा था कि हमारे पास पत्थर भी नहीं है कबूतर को मारने के लिए। 15 साल में भारत ने अपनी आकाश, ये मतलब ये आकाश उस टाइम पे चल रही थी, बिकॉज मैं वेपन्स और उसको बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, रशिया में रहा हूँ, 3.5 साल उनकी डिफेंस इंडस्ट्री को देखा है। तो हमने आकाश और ये मॉडर्नाइज की पिचौरा जो पहले से थी, L-70 गन्स को मॉडर्नाइज किया, अपनी जो अपनी जूज है 23 mm उसको मॉडर्नाइज किया। हमने काफी इंडिजिनस एफर्ट से आज एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम कर दिया है जिसमें अभी भी हम मुहिम जारी है कि फुल प्रूफ चाइना और पाकिस्तान को एक साथ जवाब दे सके। लेकिन आज हमारा इतना है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, और पर ये डिफेंसिव है। ये साफ हो गया है कल अभी, बिल्कुल ये साफ हो गया। डिफेंसिव कैपेबिलिटी आपने देख लिया है, जो ऑफेंस है वो पाकिस्तान देखेगा।